नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए बढ़ेंगे खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दिवंगत अजीत पवार गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहे। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे एक जमीन से जुड़े और जनसेवा को समर्पित नेता थे। उनके असामयिक निधन पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। अत्यंत कष्ट की इस बेला में मैं व्यक्तिगत रूप से भी अजीत पवार जी को जानता था, मेरे अच्छे मित्र थे। अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री करके लंबे समय तक 2-3 टेन्योर में उन्होंने अच्छा काम किया। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने अलग अलग क्षेत्र में जिस विभाग में वह दक्षता से काम करते हुए एक उदार छवि के सबको लेके चलने की क्षमता वाले पवार परिवार के एक अच्छे उदयमान नेता का दुखद अवसान अत्यंत कष्टकारी है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको मोक्ष प्रदान करे और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये उस स्थान पे जा भी रहे हैं और मैंने उनसे चर्चा भी की है। मैं अपनी ओर से पुनः इस संकट की घड़ी में महाराष्ट्र सरकार के साथ हमारी सरकार खड़ी है। पुनः मैं कामना करता हूँ बाबा महाकाल से वो मोक्ष प्रदान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय बाजार और समाज के हर वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज जब विश्व आपाधापी और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत सरकार देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने और भारत को आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ हुई यह ट्रेड डील अद्भुत और ऐतिहासिक है, जो आने वाले समय में भारत को एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करेगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी है। प्रधानमंत्री भारत और भारत के बाजार सहित हर वर्ग के विशेष तौर पर यहाँ की निर्यात इकाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि विश्व के आपाधापी भरे माहौल में भारतीय सरकार हमेशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े, हमारे यहाँ आयात घटे, निर्यात बढ़े, देश समृद्ध हो, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ जब बढ़ रहा है, ऐसे में माननीय मोदी जी द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सरकार के सभी मंत्री अपने अपने ढंग से इन व्यवस्थाओं को बचा के चलते हैं। भारत की खुद की अपनी एक आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास में है। ऐसे में हमारा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत आर्थिक ताकत बनेगी और एक दूसरे पर अवलंबित इन सारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूरोपियन यूनियन के सभी माननीय राष्ट्र अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को बधाई दूंगा जिनने इस डील में अपनी भूमिका अदा की। मेरी अपनी ओर से बधाई। राजधानी भोपाल के सुभाष स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय शैक्षणिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के आयोजन में प्रदेश भर से करीब 4000 शिक्षक सम्मेलन में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और शिक्षक हितैषी निर्णयों के लिए उनका भव्य अभिनंदन किया। सम्मेलन में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगीतमय गीत और मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में शिक्षकों को समाज निर्माण की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनावश्यक स्थानांतरण रोके, समयमान वेतनमान लागू किए और शिक्षा बजट में 322 करोड़ रुपए से भी अधिक की वृद्धि की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में ड्रॉप आउट दर 0% हुई है और आने वाले समय में 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षक संघ द्वारा हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर सभी क्षेत्रों में काम चालू किया। ऐसे में शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे प्रकार से अलग अलग उनकी समय समय पर उठाई गई मांगों का समाधान भी निकाला और उन समाधानों के बलबूते चाहे वेतन भत्ते बढ़ाने का मसला हो, यात्रा भत्ते की बात हो, समयमान वेतनमान 4th पे कमीशन लागू करके बड़े पैमाने पे हमने हमारी पिछली घोषणा का परिपालन कराया और इसीलिए उनने सबने मिलकर के आज ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी रखा और आने वाले समय में हमने भी आह्वान किया कि जब हमारी सरकार देश में सर्वाधिक अच्छे ढंग से स्कूल शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और उसका परिणाम है कि ड्रॉप आउट दर 2 साल के अंदर 0% हुई। कहाँ 6% का ड्रॉप आउट हमारे यहाँ होता था। आज 2 साल में इतनी अच्छी सुव्यवस्था हुई और आने वाले समय में और जैसे प्रधानमंत्री की भावना भी है, हमारे सांदीपनि विद्यालय भविष्य में महाविद्यालयों के रूप में भी उच्च शिक्षा विभाग भी इसको वापर सकेगा। ऐसे कई प्रकार के काम और खास करके स्कूल शिक्षा के अंदर सुयोग्य विद्यार्थी जो भविष्य में रोजगार के लिए अलग अलग कोर्स का वहीं अध्ययन कर ले ताकि जैसे स्कूल से निकले और वो इंडस्ट्री में उसके जीवन यापन के लिए जरूरी हो वो सारे काम भी मिल जाए। ऐसे कई काम हम करने वाले हैं।